हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के मैथ्स में हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसके वर्कशीट 1 में दिए गए सभी क्वेश्चंस को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग वर्कशीट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी को हम सॉल्व करेंगे। ये चैनल स्पेशली आप लोग के लिए है, यानी कि डीएवियंस के लिए। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, हम उसको जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और 9th-10th के वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं, मेरे साथ फ्यूचर में भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या था? ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि a प्लस बी के जगह पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और जब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव कौन होगा? बस ये वाला पार्ट माइनस 2ab, बस ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको x माइनस 2 का होल स्क्वायर निकालना हो तो आप ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यहाँ पर a के जगह पर x है और b के जगह पर 2 है, तो वैसे ही हम पुट कर देंगे। a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू ए के जगह पर x इंटू बी के जगह पर 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो आपको आंसर मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब चलिए इसी तरह से वर्कशीट में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी 2। क्या है हमारा सेकेंड आइडेंटिटी? हमारा सेकेंड आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको जो याद रहता है दोनों में से, जैसे याद रहता है आप उसको याद रखिए और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए, आपका आंसर करेक्ट होगा। x माइनस 7 का होल स्क्वायर हमें निकालना है, तो क्या करेंगे? x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी करना है, यानी कि a के जगह पर x इंटू बी के जगह पर 7 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7 टू जा 14x प्लस 7 7 जा 49। हो गया आंसर, ऐसे ही बस सॉल्व करना था। यहाँ पर है 5a माइनस 4b का स्क्वायर, तो इसको कैसे करेंगे? a स्क्वायर यानी कि 5a का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू ए के जगह पर 5a इंटू बी के जगह पर 4b, जो है जैसे है वैसे ही पुट करते जाना है, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4b का स्क्वायर। अब हमारा आंसर क्या होगा? 5a का स्क्वायर यानी कि 5 5 जा 25 और a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10 और 10 4 जा 40 हो जाएगा न्यूमेरिक वैल्यू, और a और b आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ab 40ab यहाँ पे हो गया। और 4b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16 हो जाएगा, और b स्क्वायर। बस यही इसका आंसर हो गया। इसको भी हम वैसे सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर यानी कि 7x बाई 4, a के जगह पर ये है, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू ए के जगह पर है 7x बाई 4 और b के जगह पर है 2y बाई 3, 2ab हो गया, प्लस b स्क्वायर होता है तो प्लस b के जगह पर है 2y बाई 3 और इसका स्क्वायर। अब सॉल्व कर देना है। 7x बाई 4 का होल स्क्वायर, 7 7 जा 49 x स्क्वायर बाई 4 4 जा 16, करेक्ट है, माइनस अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, अब 4 7 जा 28, तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 28 और एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई हो गया एक्स वाई हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4 वाई स्क्वायर बाई 3 3 जा 9। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, इसमें तो नहीं होगा, इसमें भी कैंसिल आउट नहीं होगा, बस बीच वाले में कैंसिल आउट होगा। कैसे? पहले भी आप कैंसिल आउट कर सकते थे यहाँ पे डायरेक्टली, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और आपका आंसर आ जाता 7 2 जा 14 बाई 6। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 6, यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट होगा 14, एक बार और कैंसिल आउट होगा,
2 से ये 3 हो जाएगा और 2 से ये 7 होगा, मतलब 7/3 अल्टीमेटली होगा। तो हम लिख सकते हैं 49x² माइनस 7/3xy और प्लस 4y²/9। बस यही हमारा आंसर हो गया। इसको करते हैं, ए के जगह पर 8mn है और बी के जगह पर 3pq है, तो उसी के तरह इसको ट्रीट करेंगे। ए स्क्वायर यानी कि 8mn का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 8mn इंटू बी के जगह पर क्या है 3pq, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3pq का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, 8 8 जा 64 m स्क्वायर n स्क्वायर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 8 जा 16 16 3 जा 48 mn pq, सब यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से 9 p स्क्वायर q स्क्वायर। बस इतना ही था, यही हमारा आंसर होगा और इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। 0.1x माइनस 0.5y का होल स्क्वायर हमें करना है। ए के जगह पर क्या है 0.1x और बी के जगह पर क्या है 0.5y, वैसे ही इसको ट्रीट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। ए स्क्वायर यानी कि 0.1x का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 0.1x इंटू 0.5y प्लस बी स्क्वायर यानी कि 0.5y का होल स्क्वायर। 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर ही, माइनस 2 इंटू इतना करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अच्छे से कीजिएगा। पहले बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 होगा, उसमें 1 डिजिट के पहले और 1 डिजिट यानी कि 2 डिजिट के पहले हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा 10 में, यानी कि हमारा आंसर होगा 0.1। एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई होके एक्स वाई यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 0.5y का होल स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25 और y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही हो जाएगा। बस इतना इसका आंसर हो गया। बाई चांस अगर आपको ये पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत होता है तो आप इसको फ्रैक्शन में बदल कर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको थोड़ा समझा देते हैं। जैसे कि 2 है तो 2 इंटू आपको करना है 0.1, तो 0.1 को आप लिख सकते हैं ना 1/10, इंटू 0.5 को आप लिख सकते हैं 5/10। तो अब आपस में मल्टीप्लाई करना आसान है ना, 5 2 जा 10 इंटू 1 10 होगा, नीचे 100 होगा, तो 10/100 करेंगे तो 0.1 ही तो आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली 0.1 लिख दिए हैं। तो अगर आपको डेसिमल में मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो तो बिना झिझके आप उसको फ्रैक्शन में बदलिए, तब मल्टीप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर a के जगह पर a स्क्वायर है, माइनस b के जगह b स्क्वायर है और उस पर होल स्क्वायर है, तो हमें a स्क्वायर को a की तरह ट्रीट करना है, b स्क्वायर को b की तरह ट्रीट करना है और सॉल्व कर देना है। a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू a के जगह a स्क्वायर इंटू b के जगह b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर का भी स्क्वायर कर देना है, क्योंकि b के जगह b स्क्वायर यहाँ पे है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होता है तो हम एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, a⁴ माइनस यहाँ पे 2 और a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अनलाइक टर्म्स है तो वैसे ही रह जाएंगे, प्लस b के साथ भी वही होगा b⁴। बस इतना ही हमें करना था और हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। अब चलिए मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी 2। ये जो सेकेंड वाला आइडेंटिटी हमने पढ़ा, आखिर उसका यूज़ क्या है, आखिर क्यों हम उसको याद कर रहे हैं, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, क्यों याद करना। याद इसीलिए करना ताकि हम इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। देखिए आइडेंटिटी 2 लगाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को कितना चुटकी में हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 48 का स्क्वायर हमें निकालना है, क्या हम 48 को 50 - 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ऑब्वियसली। 50 - 2 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो 48 के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि 50 - 2 48 ही होता है। अच्छा, आपके दिमाग में यहाँ पे चल रहा होगा कि क्या 48 को हम 40 + 8 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको आइडेंटिटी 1 लगाना होगा, और जब आप आइडेंटिटी 1 लगाएंगे तो आपको इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन उतना सिंपल नहीं होगा जितना यहाँ पर होने वाला है। इसीलिए अकॉर्डिंगली कहाँ पर आइडेंटिटी 1 लगेगा, कहाँ पर आइडेंटिटी 2 लगेगा, हम चूज़ कर सकते हैं, और उसी के हिसाब से ईजीएस्ट मेथड अप्लाई करके
हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसा हमने अप्लाई किया उस हिसाब से करते हैं। 50 - 2 का होल स्क्वायर तो क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 × 50 × 2 2ab हो गया, प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 माइनस 2 × 50 × 2 ये हो जाएगा 200 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 = 4। अब देखिए इसको सॉल्व करना कितना आसान है। 2500 में से 200 घटा दीजिए 2300 होगा और 2300 में 4 जोड़ दीजिए 2304 ये हो जाएगा आंसर। तो 48 का स्क्वायर आप करके देख लीजिए 2304 ही आएगा। उसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप 9.9 को 9 + 0.9 भी लिख सकते हैं और इसको 10 - 0.1 भी लिख सकते हैं। आप ऐसे लिखिएगा तो आपको आइडेंटिटी 1 लगाना होगा, ऐसे लिखिएगा तो आइडेंटिटी 2 लगाना होगा, जो कि हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। आइडेंटिटी 2 अप्लाई करने बोला गया है तो 10 - 0.1 लिखना पड़ेगा इसको। 10 - 0.1 ये 9.9 के इक्वल होगा और इसी का होल स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करना होगा। अब देखिए a स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 × a के जगह 10 × b के जगह 0.1 और प्लस b स्क्वायर यानी कि 0.1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा सिंपल, माइनस 2 × 10 × 0.1 तो 10 और 0.1 जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0.01 हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 2 घटाना एकदम आसान है, 10 में से 2 घटाएंगे 98 होगा और 98 में जब 0.01 ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 98.01। बस 9.9 का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको 98.01 ही मिलेगा। 299 का स्क्वायर भी हम वैसे ही निकाल सकते हैं, हमें लिखना होगा इसको 300 - 1 और इसका स्क्वायर निकाल देना होगा। इट इज़ इक्वल टू पहला का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 × 300 × b यानी कि 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब देखिए 300 का स्क्वायर हो जाएगा 900 90,000 होगा ना, 3 3 9 और 4 0 90,000 हो जाएगा, माइनस 2 3 6 600 यहाँ पे होगा और प्लस 1। अब देखिए 90,000 में 600 घटाएंगे तो क्या बचेगा 89400 यही बचेगा ना, 89400 करेक्ट है और उसमें प्लस 1 कर देना है, बस हमें मिल जाएगा आंसर 89401। ये हो गया हमारा 299 का स्क्वायर। ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें 98 का स्क्वायर निकालना है तो 98 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 100 - 2, 90 + 8 भी लिख सकते हैं और 100 - 2 भी लिख सकते हैं, बट हमें आइडेंटिटी 2 अप्लाई करना है ना, इसीलिए माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। अब इसका स्क्वायर करना होगा, 98 मतलब 100 - 2 उसका स्क्वायर करना होगा, ये हो जाएगा पहला का स्क्वायर माइनस 2ab 2 × पहला × दूसरा और प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा 100 पर 2 0 और माइनस 2 × 100 200 और × 2 400 हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4। अब देखिए 10,000 में 400 घटा देंगे तो क्या बचेगा 9,600 इतना बचेगा और प्लस 4 उसमें कर देंगे तो हो जाएगा 9,604। तो 98 का स्क्वायर आप करके देख सकते हैं 9,604 ही आएगा। लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, इसको भी कर लेते हैं। 87 का स्क्वायर हमें निकालना है तो 87 को माइनस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 100 - 13, सही है ना। 100 - 13 करेंगे तो 87 हमें मिलेगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 × 100 × 13 प्लस b स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 100 और उस पर 2 0 माइनस 2 × 13 26 और × 100 2600 इधर हो जाएगा प्लस 13 का स्क्वायर होता है 169। अब 10,000 में 2,600 घटाना है,
10,000 में 2,000 घटाएंगे तो 8,000 बचेगा, 8,000 में और 600 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7,400 बचेगा। तो 7,400 इधर हो गया और प्लस 169 और करना है ना, तो ये हमें मिल जाएगा 7,569। ये हो गया आपका 87 का स्क्वायर। और लास्ट है 19.9 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 20 माइनस 0.1 लिख सकते हैं ना जी, 20 माइनस 0.1, तो उसका स्क्वायर निकाल देंगे। ये हो जाएगा पहला का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 20 इंटू 0.1, 2ab हो गया, प्लस b स्क्वायर यानी कि 0.1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 20 करेंगे 40 होगा, 40 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और प्लस 0.1 का स्क्वायर करेंगे 0.01 होगा। अब 400 में 4 घटा दीजिए 396 होगा, प्लस 0.01 उसमें ऐड करना है तो आपको मिल जाएगा 396.01। ये हो गया 19.9 का स्क्वायर। तो फाइनली हमने चैप्टर 7 के वर्कशीट 2 को भी सॉल्व कर लिया। अगर आपको वर्कशीट 3 का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगर आपको किसी और चैप्टर का भी सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, जल्दी से जल्दी हम उसको अपलोड कर देंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सिंपली वर्ड्स को भी सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप मैथ्स का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक लाइन से हर वर्कशीट का वीडियो मिल जाएगा, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।